नमस्कार। पहलगाम हमले में 26 लोगों की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद भारत की मोदी सरकार को लगातार आपने और हमने और उन परिवारों ने जिन्होंने अपने लाल खो दिए थे, सबने मोदी सरकार से सवाल किया था, आखिर कब इन आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा? कब तक बेकसूर हमारी बहन बेटियों की मांग से सिंदूर उजाड़ा जाएगा? आज उन सवालों का जवाब भी सामने आ गया है। जिन आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी, वह एक महिला से भी बोले थे, तुम्हें नहीं मार रहे, कह देना मोदी को जाकर। मोदी सरकार सैन्य अधिकारियों से लगातार मीटिंग करती रही। इस दौरान लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। हालांकि भारतीय सेना के शौर्य का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चाहे उरी के आतंकी हमले के बाद की कार्यवाही हो या पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया हो, उसी तरह एक बार फिर भारतीय सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत की बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों से घर में घुसकर बदला लिया गया है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्याएं की गई, उनमें महिलाओं को छोड़कर पुरुषों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना के बाद हर भारतीय आतंकी और उनके आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। आखिर 7 तारीख की रात करीब 1:40 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस कार्यवाही को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 16वें दिन भारत ने आखिरकार बदला ले ही लिया है। भारतीय वायु सेना ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों से 9 टारगेट सेट किए थे और 24 अटैक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पहलगाम हमले का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि इस बार कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम लोग चश्मदीद भी हैं। साथ ही भारत की यह सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी दुनिया के मीडिया ने भी दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सामने आई इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि भारत ने कितने व्यापक स्तर पर तबाही मचाई। वहां कई जगहों पर तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इस स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को कल्पना से परे जवाब मिल गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, गुलपुर, सवाई बिलाल, बरनाला, महमूना, कोटली और मुजफ्फराबाद में ताबड़तोड़ हमले किए गए। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची जाती है और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। भारत ने आतंकी अजहर मसूद और हाफिज सईद को गहरी चोट पहुंचाई है और उनके आतंकी कैंप को मिट्टी में मिला दिया है। इस बात को पाकिस्तान की आवाम भी चीख चीख कर कह रही है। पाकिस्तान के मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों को छोड़ दें और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं।
इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद न रहे। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए भी नजर आने लगे। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यह संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। भारतीय सेना की इस एयर स्ट्राइक में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद अजहर का इसमें पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। इसके अलावा अस्पतालों में घायल आतंकवादियों की लाइन लगी है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और आतंक के आकाओं को साफ चेतावनी दी थी कि उन्हें कल्पना से परे जवाब मिलेगा। भारतीय सेना ने ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ 24 अटैक कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी है। भारत ने मिसाइल से हमला कर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। भारत की इस कार्यवाही की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग पाई। जब तक पाकिस्तान कोई कदम उठाता तब तक भारत ने अपना काम तमाम कर दिया था। इस हमले ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को बड़ी चोट पहुंचाई। भारतीय विमानों की गड़गड़ाहट के बीच इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर में जैश का मरकज सुबान अल्लाह तबाह हो गया है। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा, तो वहीं मुरीद के में मरकज ए तैयबा को भी उड़ा दिया गया। मरकज में लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग लिया करते थे। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, लाहौर और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, लाहौर और पंजाब में स्थित आतंकी ठिकानों को भी नहीं छोड़ा। जिन ठिकानों पर हमले हुए उनमें लाहौर स्थित मुरीद की मस्जिद शामिल है। यह हाफिज सैयद की मस्जिद बताई जा रही है, जहां कसाब ने भी ट्रेनिंग ली थी। भारत का पहला निशाना यही मस्जिद थी। पीओके में मुजफ्फराबाद की 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, जहां आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। यहां आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मसहरा और कराची में अन्य 4 मस्जिदों को भी बम और मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। यह भी आतंकियों की भर्ती के केंद्र बताए गए हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर तो अभी एक शुरुआत है। अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ है। उस लिहाज से भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार भी है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिजनों को कुछ राहत तो मिलेगी। आखिर जिन माताओं और बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है वह तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन उनकी प्रतिशोध की ज्वाला तो कुछ कम होगी। इस विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।